अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ में शाहिद हुसैन देख रहे हैं। उबैद भट्टी साहब आपको अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी अरसे बाद वेलकम करता हूँ। उबैद भट्टी साहब, मैंने ज़हमत इसलिए दी है क्योंकि आप एक तो लाहौर में होते हैं, इस्लामाबाद, और उसके बाद फिर सहाफ़ियों की रग-रग से वाकिफ़ हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जिस तरह कुलासरा साहब हमारे सीनियर हैं, जब वो झूठ बोलते थे तो उनका झूठ पकड़ के सामने लाते थे कि हकीकत बात ये नहीं, वो है। तो इस तरह हामिद मीर साहब रिस्पेक्ट करते रहे हैं हम, जब जब वो बेनकाब नहीं हुए थे। उनके साथ जितने भी दोस्त थे साफ़ी, हम बड़ी उनकी इज़्ज़त करते थे, हमारे सीनियर थे। लेकिन अब मुल्क से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, रियासत से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई सियासतदान हो, कोई भी इदारा हो। अगर वो लाइन क्रॉस करेगा तो फिर उसकी इज़्ज़त एहतराम जो वो कौम ना सिर्फ़ उनको बेनकाब करेगी बल्कि उनकी मुखालफत भी करेगी, और इसी तरह हामिद मीर के साथ हो रहा है। अच्छा, एक तो फ़ेसबुक का पेज जिस तरह पूरी कौम ने देखा बेनकाब हुआ, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि उन्होंने मज़मून लिखा। एक तरफ वो ट्विटर से अपने आप को मज़लूम शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कौमी इदारों की इज़्ज़त करते हैं, उसके बाद किसी का नाम नहीं लिया, हमें मारा गया तो हमने उसके मुकाबले में। दूसरा जो भारतीय वेबसाइट पे जो इन्होंने एक मज़मून लिखा है, उसमें फिर वो उसी तरह के भोंडे इल्ज़ामात आईएसआई और एस्टेब्लिशमेंट पे लगा रहे हैं, और हत्ता कि ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है उसको खुफ़िया चला रहे हैं। तो ये क्या वजह है, क्यों बुखलाहट का शिकार हैं और फिर इस तरह के इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं, जब वो एक तरफ बेनकाब भी हो चुके हैं पूरी कौम के सामने? देखें शाहिद भाई, इसमें ना एक छोटा-सा पॉइंट है। एक बंदा जिसका पाकिस्तान में वाक़ई बहुत बड़ा नाम था। मतलब हम लोग भी जवान हुए हैं, बड़े हुए हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टाइम में हामिद मीर के कॉलम पढ़ते थे। हामिद मीर का शो कैपिटल टॉक अगर नहीं देखा किसी ने, इसका मतलब होता था कि इसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। मतलब जब भी शो आना है वो हमने देखना है, इसका कॉलम पढ़ना है, और ये कॉलम पढ़ के एक बड़ी नस्ल जो है, उसने बड़ा कुछ सीखा भी है और जवान भी हुई है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हामिद मीर किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। आमिर मीर वो बंदा था कि जिसकी खबर पर वाक़ई ही एक थड़थल्ली मचा करती थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेके जितनी भी वज़ारतें होती थी, जितने भी महकमे होते थे, वहाँ पे शोर मचता था। फिर ट्विटर आ गया, फिर इनकी ट्वीट्स के ऊपर भी इसी तरह शोर-शराबा मचता था। लेकिन 2018 से जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, तो पाकिस्तान के अंदर ना एक लैंडस्केप चेंज हो गया मीडिया का। इससे पहले मीडिया और तरह से था, मीडिया की पावर थी। मीडिया को लगता था हम हुकूमतें बनाते हैं, हम हुकूमतें गिराते हैं, हम मजबूर कर देते हैं इनको कि अपना जो फैसला है उसको रिवर्ट करें, और ऐसा बड़ी दफ़ा हुआ है, आपने देखा होगा। बड़ी दफ़ा मीडिया पे जब प्रोग्राम हुए, शोर मचा, तो हुकूमतों ने अपने फैसले बदले हैं। और इसी तरह हुकूमतें गिरने के हवाले से हामिद मीर साहब का वीडियो क्लिप मौजूद है, इस हवाले से कॉलम्स मौजूद हैं कि जब इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, एक दफ़ा पीसी बुरबन गए थे ये, और निसा क्लासरा साहब, नुसरत जवेद साहब, आमिर मतीन, ये सब थे। तब हामिद मीर ने इनको कहा था कि जनाब हुकूमत जाने वाली, नवाज शरीफ ने इनको बताया कि हुकूमत जाने वाली है, तो हामिद मीर ने आके कहा कि हम बड़े हैरान कि मियाँ साहब ने कहा हुकूमत जाने वाली है, तो आपने जो है ना बस चुप रहना है। अब हामिद मीर साहब का बेसिकली ये बयान, ये वीडियो बयान एक तरह से एतराफ़ है कि हमें किस तरह से मीडिया को, जो जितने भी सियासतदान होते थे अपोज़िशन के या हुकूमतों के, जो वो सारे इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने कहा कि खामोश रहना है, और उसके बाद बाकी मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुआ, और उसके बाद हुकूमत बदल गई बेनज़ीर की। ये आपने शायद उनका क्लिप सुन रखा हो, 1994 की जो बात है उस वक़्त की। तो इसी तरह इनको लगता था कि हम आगे भी ऐसे ही चलेंगे। मुझे अच्छे से याद है जब हम पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये बात है 2010, 11, 12 की। उस दौर में हमें हमारे टीचर्स बताते थे कि आने वाला वक़्त जो है उसमें टीवी मर जाएगा। टीवी पे सिर्फ़ वही रह सकेगा जिसके पास वाक़ई ही कोई जानदार कंटेंट होगा, या इन्फॉर्मेशन होगी, या आवाम को कोई सीखने की चीज़ बताएगा, कोई एंटरटेनमेंट देगा। इसके अलावा आवाम जो है वो टीवी देखना छोड़ देगी, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, खबर उसके पास मौजूद है। उसके अलावा यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं, उस पे बड़े-बड़े लोग जो हैं वो अपने तज्ज़िया भी देते हैं, चाहे उसमें फ़ेक भी हैं, गलत भी हैं, लेकिन आवाम के पास अब वैरायटी है, चॉइस है। पहले हमारे पास चॉइस नहीं थी, चंद एक अखबार थे, चंद एक टीवी चैनल थे, चंद एक नाम थे। तो ये एक ना बहुत बड़ा इंसान के अंदर ना एक ज़ोन बन जाता है। इवन मतलब हम अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखें ना, कि अगर हमारे घर के अंदर हमारी किसी बात की वैल्यू हो, चाहे बड़े होने के नाते, छोटे होने के नाते, पैसा होने के नाते, ताकतवर होने के नाते, और एक दिन घर वाले हमें घास डालना छोड़ दें, हमारी बात की भुक्कत ही ना रहे, तो हम क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेट होंगे, बुरा-भला कहेंगे, लड़ाई करेंगे, या घर का जिनके साथ झगड़ा चल रहा होगा, जिसको हम पंजाबी में शरीका कहते हैं, जिनके साथ दुश्मनी होगी या मसला, हम उनको जाके कुछ बताएँगे या कहेंगे कि ताकि मेरे घरवालों पे प्रेशर पड़े, और मेरे घरवाले कहें कि नहीं यार, ये तो बंदा जो है ना इसको पास ही रखो, इसको दूर मत होने दो, ये तो नुकसान देगा। तो हामिद मीर 2018 से यही हरकतें कर रहे हैं, और ये जो इंडिया के द प्रिंट में इन्होंने लिखा है, या इससे पहले जितने भी पाकिस्तान के मुखालिफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड बने हुए हैं, ताहा हो गया, उसके बाद अहमद वकास गुराया हो गया, गुल बुखारी, ये सारे जो हैं, इन सबके का आर्टिकल छपते हैं द प्रिंट के अंदर, और इंडिया के बहुत सारे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि कोई इंडियन ऐसा है जिसका आर्टिकल पाकिस्तान में इस तरह से छपता हो और वो इंडिया के खिलाफ हो।
मेरा नहीं ख्याल। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको आरएसएस वाले और बीजेपी वाले खुद ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये तो पाकिस्तान है, ये कहते हैं आज़ादी नहीं है। जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है, जितनी पिछले 2.5-3 साल में गालियां दी हैं एस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान को, फेक खबरें दी हैं, मुझे लगी हुई है आपकी यार। लेकिन इस वक्त सारा दुख जो है ना बेसिकली वो है इरेलीवेंट होने का। वो हामिद मीर हो, वो मुजीबर रहमान शामी हो, वो नुसरत जावेद हो, वो नजम सेठी हो, वो कोई भी हो, टेंशन असल इस वक्त ये है कि टीवी आने वाले वक्त में खत्म हो रहा है। इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर हाउस तक अब रसाई नहीं है, खबरें वैसी नहीं मिलती हैं, प्रोटोकॉल नहीं मिलता, मिनिस्टर्स बुला के उस तरह दावतें नहीं देते, जहाज, हेलीकॉप्टर, वीआईपी होटल्स के अंदर जो इनको रेस्ट रूम मिलते थे, जो उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाती थी, गाड़ियां मिलती थी, इनको साथ गार्ड्स मिले होते थे। आप देखें ये जो लाहौर में टीवी चैनल हैं दो, मतलब खास तौर पे 92 और जिस तरह दुनिया न्यूज, ये बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं लिया लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ कि इन लोगों को पुलिस का गार्ड्स मिले हुए थे। अब वो जब सीसीपी उमर शेख आए थे तो उन्होंने आके वो गार्ड्स इनसे वापस लिए, तो उसके बाद बड़ी तकलीफ हुई। और वो इमरान खान का विजन था कि जनाब सरकार का पैसा है, आवाम का पैसा है, तो ये लोग फजूल में क्यों कर रहे हैं, अपने गार्ड्स रखें आप, प्राइवेट पैसा है आपके पास, आप सिक्योरिटी पे जितने मर्जी गार्ड रखें, लेकिन वो पुलिस वाले इनके पास नहीं जाने चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप वापस लेंगे तो आपको क्या लगता है हामिद मीर क्या करेगा? खामोश होकर बैठेगा? तो यही करेगा, वो कॉलम्स लिखेगा, वो शोर मचाएगा। और फिर उसके बाद जो फेसबुक वाली बात है, अब फेसबुक पर जो पेज है उस पर जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने हामिद मीर ने इंडिया से जो एडमिन रखा हुआ था तो वो मुल्क दुश्मनी है, मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे फेसबुक ट्विटर जो है इनके ऑफिस नहीं है, तो आप अपना जो फेसबुक पेज होता है, अकाउंट होता है, उसको वेरीफाई कराना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए ये एक बड़ा आसान तरीका है। मैं भी अगर मतलब कल कल फेसबुक पाकिस्तान में ऑफिस नहीं खोलता, रिक्वेस्ट नहीं लेता, तो मैं भी कहीं बाहर से किसी दोस्त को कहूंगा कि यार मैं एडमिन बनाता हूँ तुम्हें, और वहां से इसकी रिक्वेस्ट अप्लाई करो, मेरा पेज या मेरी आईडी जो है इसको तुम वेरीफाई करा लो। तो इसलिए मैं एडमिन वाले मामले पे एटलीस्ट ये नहीं करूंगा। लेकिन ये खबर सामने आने के बाद हामिद मीर ने अपना अकाउंट उड़ा दिया, मतलब किसने उड़ाया सवाल ये। और वो कहते हैं जी मुझे पता ही नहीं है कि मेरा अकाउंट था या नहीं था। यार मतलब आपको दुनिया जान की हर बात पता होती है, मरने वाला बंदा भी आपको हर बात बता के जाता है, पैदा होने वाला बंदा भी हर बात आपको बता रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका पेज भी था फेसबुक पे और वेरीफाइड पेज था। जी बड़े ढेर सारे पेज चल रहे थे और मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, वन वाज वेरीफाइड। तो मतलब ये एक बेवकूफ बनाने वाली कहानी है। मैंने उनको ट्वीट में भी यही कहा है कि मीर साहब अगर ऐसी बात है, आप ऐसा करें कि आपने जो ऑफिशियली कंप्लेन की है फेसबुक को, उनका एक फोरम है कि जनाब फेसबुक वालों आपके मतलब बगैर इन्फॉर्मेशन के ये कैसे हो रहा है, मेरा नाम पे पेज चल रहा है, वेरीफाइड पेज, आपने कैसे वेरीफाई कर लिया? और ये दूसरा झूठ एक बहुत बड़ा ये है, जब आपने कोई पेज वेरीफाई कराना होता है ना जिस बंदे के नाम पे है, तो उसकी आइडेंटिटी देनी पड़ती है, चाहे वो आईडी कार्ड हो आपका, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो, या इससे रेलिवेंट जो चीजें वो मांगते हैं आपसे वो आपको देनी पड़ती हैं, वरना आपका पेज वेरीफाई नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने फेसबुक पे लगा दिया, तो इस पर फेसबुक को भी चाहिए वो अपनी तरफ से वजाहत दे। लेकिन ये मीर साहब अगर इतने सच्चे हैं तो कंप्लेन का वो जो उन्होंने सेंड की है ना मेल शेल उनको कि जनाब मुझे बताया जाए, मेरा बड़ा मामला है, और ये वाकई यार एक इतना बड़ा इल्जाम होता है, आपने अपने आप को क्लियर करना है, आप दिखाएं कि हाँ जी मैंने ये जी कंप्लेन कर दी है फेसबुक को, और जल्द वो बता देंगे कि किसने मेरा फेसबुक पेज बनाया हुआ था। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हम सबको और हम आम बनती जा रही है। असल में बहुत सारे लोग इनके साथ इसलिए खड़े हैं, और इंडिया में जो उन्होंने शिकायतें हमारी लगाई हैं तो उसके लिए मैंने आपको मिसाल दे दी है कि अगर मेरा शाहिद हुसैन के साथ मसला हो जाएगा ना, तो मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढूंगा जिसका शाहिद के साथ मसला हो और शाहिद के बारे में वो ज्यादा शोर मचाए और शाहिद पे प्रेशर आए, तो मैं उसको शिकायत लगाऊंगा यार शाहिद ने ये हरकत की है मेरे साथ, या शाहिद ऐसे कर रहा है, उसमें चार बातें बढ़ा के भी बताऊंगा। तो जब वो प्रोपेगेंडा करेगा तो फिर यकीनन शाहिद के लिए मसला होगा कि यार पहले तो एक बंदा मेरे खिलाफ था, अब मेरे खिलाफ और करना शुरू हो गए। तो ये एक बड़ा अच्छा टेक्निक होता है कि आपका कोई मसला हो, मीर साहब पूरी इंटरनेशनल वो जो एमनेस्टी है उसको टैग कर देते हैं, फिर जनाब प्रेस फ्रीडम को टैग कर देते हैं, फिर वो खवातीन का कोई फोरम है, ये जितनी पाकिस्तानी लिबरल कम्युनिटी है इनको टैग करते हैं। ये सब यकजान होकर शुरू हो जाते हैं कि अवाम जो है वो प्रेशर डाला जाए हुकूमत के ऊपर, और फिर चंद एक अवाम है वो भी इनके साथ है। तो ये एक तमाशा एक अरसे से लगा हुआ है। हम तो यही लोगों को बता रहे हैं कि यार ये बंदा बेरूपिया है, ये हमें बेवकूफ़ बनाता रहा है, इसके कॉलम्स देख लो, इसके तजादात देख लो, इसको जितना हमने पढ़ा है इसके पुराने कॉलम्स देख लो, कभी ये मुशर्रफ का हामी था, कभी जरदारी का हामी था, कभी बेनज़ीर का हामी था, कभी इमरान खान का हामी है, मतलब इसका तो पता ही नहीं लगता यार ये आज इधर है कल उधर है। तो मेरे ख्याल में तो इस बंदे की बात कोई भी बात है ना, मैं नहीं समझता कि उसकी कोई वक्त होनी चाहिए जब आपको पता लग जाए कि यार एक इंसान एक गिरगिट की तरह कि कभी भी रंग बदल लेगा यार, कल को कुछ कहेगा। और फौजियों के नाम ले रहा है, कहता है कि जी मैं नाम लूंगा कि इन्होंने किसको गोली मारी और किसने किसके कहने पे मारी। तो भाईजान ये बेसिकली ब्लैकमेलिंग टेक्टिक होता है। आपका ताल्लुक है, वो आपको बुलाते हैं प्रेस ब्रीफिंग में, फ्रंट सीट देते हैं, ये उनको भी सोचना चाहिए जो इनके साथ ताल्लुक रखते हैं। और वहां पे जब इनको अंदर की बातें पता लगती हैं तो बाहर आके किसी के घर की धमकी देना, या आपका मेरा मसला हो जाए मैं बाहर कहूँ क्या शायद मैं तुम्हारे घर में क्या हो रहा है मैं बाहर बता दूंगा किसी को,
तो मेरा ख्याल है दुनिया का हर बंदा ये कहेगा कि उबैद तुमसे ज्यादा कम ज़र्फ और घटिया बंदा कोई नहीं है कि तुम घर की बातें बाहर बताने का यार धमकी दे रहे हो। तो मीर साहब ने तो ये हरकत की है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े अपराइट साफी हैं और लोग कहते हैं कि जनाब क्या जानदार आवाज़ है और बड़ी दुनिया उनके पीछे खड़ी है। मतलब मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है समटाइम कि अवाम बुग़्ज़ इमरान खान और बुग़्ज़ एस्टेब्लिशमेंट में हामिद मीर जैसों के साथ खड़ी हो जाती है, गुल बुखारी जैसों के साथ खड़ी हो जाती है, वकास गुराया जैसों के साथ खड़ी हो जाती है। हद है यार। आप ठीक है इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करें जैसे हम भी करते हैं कि यार ये मसाइल हैं इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के बोगस के अंदर CIA की हमायत शुरू कर दें, मोसाद की हमायत शुरू कर दें, रॉ की हमायत शुरू कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उबैद भाई ये फिर कैसे हो सकता है कि जैसे अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है, जैसे मैं अगर बोलता हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे सियासतदानों की हिमायत भी हो जाएगी, हमारे वकला की हिमायत भी शामिल हो जाएगी, और हमारे मुल्क में मौजूद जो लिबरल्स हैं वो सारे एक पेज पर आ जाते हैं। जैसे आज हमने देखा कि प्रेस रिलीज जारी हुई सिंध बार काउंसिल की। सिंध बार काउंसिल के जो रहनुमा हैं, जो चेयरमैन हैं जिया लंजार साहब, उनके खिलाफ खुद करप्शन के इल्जाम हैं। उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी कर दिया, हामिद मीर के ऊपर के उनकी हिमायत में आ गए। अच्छा, दूसरी बात, क्या वो क्राइटेरिया यही है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलो, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, उसके बाद फिर दर्जनों लोग, दर्जनों सियासतदान, लिबरल्स, खवातीन की जो तंजीमें हैं वो मैदान में आ जाएगी। दूसरा, जैसे शिफा यूसुफजई की एक मिसाल लूं, तो शिफा यूसुफजई मुल्क, रियासत, अपने एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो हमारा हक बनता है कि उनके हक में बोले, उनकी बात करें, अच्छाइयां सामने रखें, जो बुराएं हों वो भी सामने रखें। तो उसके बाद हमने देखे कि वो असद तूर ने अगर उसके खिलाफ एक वीलॉग बनाया, बदतमीजी की, इंतहाई घटियापन की इंतहा की असद तूर ने। उसके बाद फिर ईमान मजारी को देखो, जो हमेशा खवातीन की एक अलमबरदार बनती है कि उनके हकूक की, वो असद तूर की हिमायत में पहुंच जाती हैं। अच्छा, फिर वहां जब मीडिया टॉक हो रही है, असद तूर दोबारा भी झूठ बोल रहा है कि मैंने शहबाज यूसुफजई के बारे में बात नहीं की, तो वहां फिर मतीउल्लाह जान भी उसको काउंटर नहीं कर रहे, जहां हर किसी को चलते फिरते वो बेनकाब करते हैं। तो क्राइटेरिया यही रह गया इस मुल्क में कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करो और दर्जनों वकला भी आपकी हिमायत में आ जाएंगे, सियासतदान भी आ जाएंगे, लिबरल्स भी आ जाएंगे, खवातीन भी आ जाएंगी। देखें शाहिद भाई, एक इसकी छोटी सी ना, एक मैं समझता हूँ इसका क्रक्स छोटा सा है और वो है बोक्स। जैसे वो मिसाल है ना कि वो कहते हैं ये हुब्बे अली नहीं बोगज़े मुआविया है। तो ये बेसिकली हुब्बे प्रेस फ्रीडम नहीं है, ना ही ये हुब्बे आइन है, बल्कि ये बुग़्ज़े इस्टेब्लिशमेंट और बुग़्ज़े इमरान खान है। 2018 से पहले तक सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि नवाज शरीफ का दौर था, वो खुद लुटेरा, लूट मार करने वाला, जरदारी था वो लूट मार करने वाला। तो ये नीचे जो सारे, जैसे ज़िया लंजार की आपने बात की है, खुद उस पर करप्शन के केसेज हैं, या जिस तरह पाकिस्तान बार कौंसिल भी हामिद मीर के हक में आई है, फिर काजी फायज ईसा के हक में आई है। यार ये जितने वकला हैं, ये 2 नंबर तरीके से कमाने वाले, ये 2 नंबरियां करने वाले, ये सिस्टम के बेनिफिशरी लोग इनके हक में आएंगे, ये अंडरस्टूड बात है। ये सादा सी बात है कि जो सहाफ़ी इस सिस्टम का बेनिफिशरी अब नहीं रहा, जो अब सिस्टम है, तो वो यकीनन पुराने वाले सिस्टम के हक में कंपेन तो करेगा। अब मतीउल्लाह जान है, मुझे उनसे क्या इख्तलाफ है, मैं उस बंदे के बारे में इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता अगर कोई ये कहे कि मतीउल्लाह जान लिफाफा लेता है। मतीउल्लाह जान लिफाफा नहीं लेता, लेकिन मतीउल्लाह जान की सिर्फ एक इशू है, वो क्यों इनके साथ खड़ा है, और वो है बुग़्ज़। क्योंकि उसको भी बुग़्ज़ है इमरान खान से, उसको भी बुग़्ज़ है एस्टेब्लिशमेंट से, और यही वो एक नुकता है जिसकी वजह से ये सारे लोग इकट्ठे हैं। वो असद तूर के साथ खड़ा है, वो बाकियों के साथ खड़ा है, ये प्रेस जो बार कौंसिल साथ आ गई, PFUJ आ गई, पाकिस्तान बार कौंसिल आ गई, ये सारे के सारे फायज ईसा के साथ भी खड़े थे, अब हामिद मीर के साथ भी खड़े होंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये बेसिकली एक लड़ाई चल रही है स्टेटस को की। जो इमरान खान कहता है वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये एक लड़ाई चल रही है। अब बेसिकली इस लड़ाई की हम जो आड़ ले रहे हैं वो है एस्टेब्लिशमेंट। यार एस्टेब्लिशमेंट, मैं आपको मतलब हमने भी एक सियासत में टाइम देखा है, एक मीडिया में टाइम देखा है, एस्टेब्लिशमेंट जितनी इससे पहले इंटरफेरेंस करती रही है सियासत के अंदर और बाकी मामलात के अंदर, और जितने लोग मुशर्रफ दौर में और क्यानी दौर में लापता हुए, इवन जो अपने शरीफ साहब थे, रहील शरीफ, उनके दौर में जो लापता हुए, अब तो उसका अशरे उशीर भी नहीं है। बाजवा साहब हज़ार दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि जमहूरियत ही निज़ाम है, इसी को ही हम सपोर्ट करते हैं। इवन बल्कि एक दफ़ा वो सिंध में गए थे, मुझे अब याद नहीं वो जगह कौन सी थी, वहाँ पे सिंधी तलबा जो थे उनसे खिताब करते हुए उन्होंने एक बात की थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी ताकत होती है वो इखलाक की ताकत होती है, इखलाकी ताकत। उसके सामने बंदूक, टैंक, एटम बम कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप जब इखलाकी तौर पर कमज़ोर हैं तो आपका टैंक, आपका बंदूक, आपका एटम बम कुछ भी आपको ताकत नहीं दे सकता, क्योंकि आप अंदर से कमज़ोर हैं। और ये वाकई ऐसा है यार। एक देखें, एक बंदा अपराइट किस्म का है, उसने कोई चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोलता, डकैती नहीं करता, उसके सामने जितने मर्जी बड़े डाकू, डकैत, गैंग कोई भी खड़ा हो, उस बंदे को डर नहीं होता, क्योंकि वो अंदर अपने ज़मीर से मुतमईन होता है। तो यही बात बाजवा साहब ने की कि यार इखलाक सबसे बड़ी ताकत होती है। अब फौज अगर पुरानी चीज़ों से हट रही है, वो चीज़ों को चेंज कर रही है, तो ये लोग बेसिकली जो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं मुदाखलत क्यों नहीं करती, बल्कि करे। यार आप देख लें, मरियम के बयान सुन लें,
उसके बाद इनके जितनी लॉट है, नजम सेठी क्या कह रहा होता है सारा दिन बैठ के अपने शोज के अंदर, उसके बाद ये जितने बाकी हैं, चंद एक के सिवा इनके अंदर मुझे मुबशर जैदी जैसा है, वो अक्सर मतलब ये बात कर देते हैं कि जनाब ये तो जो है चूमने चाटने के लिए मिलते तरले कर रहे हैं, ये कोई एंटी स्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो कभी कभार ये बात कहते हैं, लेकिन अहमद मीर साहब जो कि हमें 2018 तक बताते थे कि जनाब ये मरियम जो है व्हाट्सएप पे साथी कंट्रोल करती है, नवाज शरीफ जो है वो बंदे खरीदता है, मीडिया हाउसेज को पैसा लगाया जाता है, ये एंटी स्टेब्लिशमेंट बन के नारा लगा के अपनी करप्शन छुपा रहे हैं। आज यही हामिद मीर इसका सपोर्टर है, नवाज शरीफ इसी मरियम नवाज का सपोर्टर है, उसी जरदारी का सपोर्टर है। ये सारे इकट्ठे हो गए और इमरान खान ने 2018 से पहले भी कई दफा कहा, और 2018 को जब इलेक्शन जीतने के बाद स्पीच की थी, वो स्पीच हम सबको याद रखनी चाहिए कि जब उन्होंने कहा था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और हमने देखा कि कल तक जो आपस में लड़ते थे वो किस तरह दोस्त बन गए। वो गड़ी खुदा बक जाके सजदे करते रहे, झुकते रहे, फूल फेंकते रहे। फिर इसी तरह सहाफी आप देखें, दो तबके थे हमारे मुल्क में, एक नून लीग के साथ खड़ा होता था, एक पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होता था, जब तक दो जमातें थी। आज वो सारे एक क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि इस वक्त एक ही उनका मुखालिफ है, एक ही दुश्मन है, और वो है इमरान खान। और इमरान खान के होते हुए इन सब के मफादात जो हैं वो इस वक्त स्टेक पे लगे हुए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही इमरान खान के खिलाफ। अगर चाह रही हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो फिलहाल बहुत सारी चीजों में जिस तरह माजी में होता था वो नहीं कर रही। जिस तरह इन्होंने धरने दिए, इस्लामाबाद गए, क्या था कि जनाब आओ इनको गिराओ और मेहरबानी करो हमें आने दो या दोबारा से करो, रेफरी बनो, तो वो नहीं कर रही। तो बेसिकली ये सारी तकलीफ ये है। इंटरनेशनली शोर मचाया जाता है, यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद वाली वो पूरी ट्वीट कर देती है, इंडिया के अखबार के अंदर ये लिखना शुरू कर देते हैं, फिर यूट्यूब पे शोर मचाते हैं, एमनेस्टी को इन्वॉल्व करते हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है शायद भाई कि ये हम जैसे जितने लोग हैं वो लोग ये चाहते हैं कि सिस्टम चेंज हो, ये स्टेटस को बदल जाए, ये इन सब के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इनका मकसद ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दिया जाए कि पुराना सिस्टम वापस आ जाए। और इनके स्टैंडर्ड भी डुअल हैं कि शिफा यूसुफजई खातून नहीं है क्योंकि वो इनके धड़े की नहीं, लेकिन अगर खातून है तो वो वाली कि जो कि इनके धड़े के साथ खड़ी होगी। ईवान मजारी इंतहाई मुनाफिक लड़की है, इंतहाई मुनाफिक खातून है कि माँ उसकी बैठ के याशियाँ कर रही है, वजारत में बैठी हुई है, और वहां पे क्या करती है। आपने तरीके इंसाफ के लोगों के रिमार्क्स तो सुने ही होंगे उनके बारे में कि क्या किया 3 साल में मोहतरमा ने। लेकिन उनकी बेटी को देखें आप कि फिर वो जनाब सदर पाकिस्तान से भी जाके मिलती है, अपने दोस्तों को भी ले जाती है अपनी माँ की वजह से, वहाँ पे प्रपोजल्स भी देती है कि कानून कैसे बनने चाहिए, फिर गालियाँ भी देती है इमरान खान की हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी। तो ये एक बड़ा अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है। आप और मैं भी अगर आप शुरू कर दें गालियाँ दे दो चार, और उसके बाद को 2-4 लोग हमें धमकी दें, हम कहें जनाब इंटरनेशनली हो जी हमें धमकी मिल गई है, हमें असाइलम लेना है, यकीन माने यूं असाइलम मिलेगा हमें। तो बड़ा आसान तरीका है पॉपुलर होने का, शोर मचाने का। डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, तमाशा लगाई रखो, कौम को बेवकूफ़ बनाई रखो, और आवाम बेवकूफ़ बन रही है। मुझे तो इस बात में अफसोस होता है कि आवाम जो है वो अभी तक चीज़ों को समझ नहीं रही। लेकिन उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जिस तरह ये बेनकाब हुए हैं 3 साल के अंदर, बहुत बेनकाब हुए हैं, तो आने वाले मजीद जो वक्त गुजर रहा है जैसे जैसे ये इंशाल्लाह बेनकाब होंगे, इनका जो मर्जी है शोर मचाएं, कुछ भी नहीं होने वाला। उबैद भाई, वैसे लापता अफराद की आपने बात की थी। लापता अफराद जो कि 2008 से 2018 के दरमियान हुए थे, तकरीबन कराची से खासतौर पर मैं यहाँ अदालतों में रिपोर्ट करता रहा हूँ, 4000 के करीब थे। उसमें 99% लापता अफराद मौजूदा दौर में वापस आ चुके हैं। ये पुलिस बिल्कुल की रिपोर्ट्स हैं, इदारों की रिपोर्ट्स हुई हैं। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल पूरे मुल्क में लापता अफराद का जो मामला था बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। ऐसे इसी ही। मामले को लेके हमारे इदारे बेहतर करें। लेकिन जब इंटरनेशनल सतह पर जैसे फेटफ वाली लिस्ट से बाहर आने की कोशिश होती है पाकिस्तान की, तो उस वक्त ये लापता अफराद का शोर भी हामिद मीर ही ज्यादा मचाते हैं। हालांकि मैं खुद, वो कभी फील्ड में नहीं आते कि फील्ड में हो क्या रहा है। फील्ड में मैं खुद रिपोर्टिंग करता हूँ कितने वापस आ चुके हैं, और जहां पाकिस्तान के मफाद की बात आती है तो फिर वो लापता अफराद को बाहर ले आते हैं, सामने ले आते हैं, उनको ज्यादा उछालना शुरू कर देते हैं ताकि पाकिस्तान का फायदा दुनिया ये देखें, इंटरनेशनल। हाँ शायद भाई बात पता क्या है, ये खामियां जो हैं जो माजी की थी, मैं वही बात करता हूँ ना यार, जो माजी गुजर गया है, बाजवा साहब ने बुला के इनको क्या कहा था कि यार माजी गुजर गया है, माजी को छोड़ दो। ये पुरानी चीजें उठाते हैं, अयूब खान, जियाउल हक, याया खान, मतलब उनकी धमकियां आज की एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। लेकिन जब हम इनको कहें कि तुम्हारा भुट्टो ऐसा था या फलाना ऐसा था या सियासतदान ऐसा, फिर कहेंगे जनाब मरे हुए को क्यों घसीट रहे हो, उसकी बात क्यों कर रहे हो, आज की बात करो, या नवाज शरीफ 90 में जो था वो छोड़ दो, वो भूल गया। अब बल्कि मीर साहब हमें कहते हैं जो नवाज शरीफ अब वाला है वो बड़ा ताकतवर है, पुराने वाला नवाज शरीफ इधर चला गया। मतलब बेवकूफ बनाते हो यार। एक तरफ हमें कहते हो एस्टेब्लिशमेंट का माजी देखो, और इधर हमें कहते हो नहीं माजी नहीं हाल देखो, और फिर हमें इनकी पुरानी बुराइयां जो है वो दुनिया को दिखा कर डराते हो कि यार हम तुम्हें प्रेशराइज करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। ये बड़े एक्टिंग होती है यार ब्लैकमेल करने की। जो माजी होता है ना वो माजी होता है, माजी हर किसी का किसी न किसी तरह से रहा होता है,
और वो जैसे एक वो कहा जाता है ना, वो मिसाल एक बनी हुई है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसके बारे में पढ़ रहा था कि ये भी बहुत गलत मिसाल है, कि बजाय ये कि आप अप्रिशिएट करेंगे यार वो हज को जा रहा है, आप उसे कहते हैं कि तूने माजी में ये किया था। तो ये हमारे यहाँ बेसिकली ना ये गंदी जहनीत है कि कोई बंदा अगर बुराई छोड़ देता है, या माजी में कोई अगर उसने गैर कानूनी काम किया है और उसको छोड़ देता है, तो वो खत्म हो गया। और ये कहते हैं कि सजा नहीं मिली फला, तो सियासतदान किसको सजा मिली है जरा बताएं ना। आईजीआई जो बनी थी और जो पैसे लिए थे आईएसआई से, किसको सजा हुई है? नवाज शरीफ आके उसको पहले सजा देना कि भाई क्यों जाके जाउलक की गोद में बैठे थे जनाब, क्यों बैठे थे? असलम मिर्जा साहब, वो जो अपने असलम बेग साहब थे, उसके बाद वो दुरानी साहब थे, फिर उसके बाद हमीद गुल साहब थे, और जितने भी लोग थे, तो जनाब फिर पहले सजा नवाज शरीफ को दें, फिर भुट्टो साहब को सजा दें कि जिन्होंने डैडी कहा था यूब खान को, फिर वो जितने लोग उसके बाद थे इनके नीचे जिन्होंने जिन्होंने करीब कुर्बत की है, तो फिर उनको सजा दें। फिर उसके बाद हम भी कहेंगे कि हाँ ठीक है जी, स्टैब्लिशमेंट को भी कब्रों से निकाल लो, दो सजाएं सबको। फिर इस तरह तो नहीं चल सकता, ये तो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। वैद भाई आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस भी आ चुका है तो ये वावेला मजीद मचेगा। अब शोर अभी कम होने वाला नहीं है, शोर शायद मजीद बढ़ेगा, बुक क्लब भी आएंगे बाहर, मजीद नहीं, मीडिया भी मैं शोर कोशिश मचाएगा, कर रहा हूँ। मैंने आपको सोशल जैसे मीडिया। पहले बताया कि हामिद मीर साहब ना अपने किसी कॉलम्स में पहले वालों में ना अपने मेल एड्रेस की जगह फेसबुक पेज का एड्रेस दिया करते थे। मैं जरा उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे अगर वो मिल गया तो मैं सर्च करूंगा वो कौन सा पेज था जो उन्होंने कहा। उन्होंने तो कह दिया कि मेरा कोई पेज नहीं था, तो इसका मतलब अगर वो मुझे मिल गया ना कोई तो पेज था इनका। तो फिर इनका ये झूठ जो है ये भी बेनकाब होगा। मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द जो है मैं कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लूंगा, फिर आवाम को बताऊंगा कि किस तरह ये एक फिर झूठ बोल के आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया वैद भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।